एक मिडिल क्लास परिवार जिसकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए एक अनाथ बच्ची को गोद लिया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी सगी बेटी की तरह उसकी परवरिश की। अब बेटी जब बड़ी हुई तो वही अपने माँ बाप से कहती है कि तुम मेरे सपने कभी पूरे नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम गरीब हो। ये लड़की मॉडल बनना चाहती थी और इसे लग रहा था कि इसके माँ बाप कभी इसे मॉडल बनने नहीं देंगे, वो गरीब है, वो इसके खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये कहकर एक दिन ये बेटी घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन घर छोड़ने के कुछ दिन बाद ही इस लड़की की डेड बॉडी हाईवे पर इतनी बुरी अवस्था में मिलती है कि इसका चेहरा भी पहचानने लायक नहीं था। तो आखिर ये लड़की कौन थी और घर छोड़कर जाने के बाद इस लड़की के साथ हुआ क्या था, किस तरीके से इसकी हत्या हुई और किस तरीके से पुलिस ने इसके हत्यारों को पकड़ा, चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत 13 जुलाई 2019 को होती है, जब महाराष्ट्र के नागपुर हाईवे से एक व्यक्ति गुजर रहा था। वो देखता है कि हाईवे पर एक सड़क किनारे एक लड़की आधे मुंह पड़ी हुई है। यह व्यक्ति उस लड़की के पास जाता है और उसे पलट कर देखता है तो इस व्यक्ति के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इस लड़के के चेहरे को इतनी बुरी तरीके से कुचला गया था कि उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं था। यह व्यक्ति बिना देरी किए नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और सारी बात उन्हें बताता है। कुछ देर बाद नागपुर पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। वो देखती है कि एक लड़के जिसने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, देखने से लग रहा था किसी अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, उसको यहाँ पर मार कर फेंका गया है। इस लड़की के चेहरे को किसी भारी पत्थर से पीट पीट कर नष्ट किया गया था ताकि इसकी शिनाख्त न हो सके। इस लड़की के पास कोई मोबाइल भी नहीं था, न ही कोई आईडी प्रूफ थी जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। लेकिन पुलिस को ये देखने को मिलता है कि इस लड़की की चेस्ट पर एक टैटू बना हुआ है। उसने अपनी चेस्ट पर क्वीन लिखवाया हुआ था और साथ ही उसके हाथ पर भी आई लव बर्ड लिखा हुआ था। इसके अलावा पुलिस के पास कोई भी एविडेंस नहीं था। पुलिस फोरेंसिक टीम को बुला लेती है। सारे एविडेंस कलेक्ट करके इस लड़की की शिनाख्त का काम शुरू कर दिया जाता है। अब क्योंकि पुलिस इस लड़की के शरीर पर 2 अलग अलग टैटू मिले तो इन्हीं टैटू की फोटो पुलिस आसपास के थानों में भिजवा देती है और आसपास के थानों में पिछले 48 घंटों में जितने भी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई थी उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। हो सकता है कि जिसकी भी बेटी हो उसने अपनी बेटे की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की होगी और इन टैटू के आधार पर उसकी शिनाख्त हो जाएगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि आसपास के किसी भी थानों में ऐसी किसी भी लड़के की मिसिंग रिपोर्ट फाइल नहीं की गई थी। अब पुलिस इस लड़की के शरीर पर बने टैटू की फोटो साथ ही इसकी जो कद काठी है सारी डिटेल को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर देती है। पुलिस को उम्मीद थी कि सोशल मीडिया से कोई इस लड़की को शायद पहचान लेगा, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस के हाथ निराशा ही लगती है। सोशल मीडिया पर कई दिनों तक पोस्ट वायरल होने के बाद भी इस लड़की के बारे में पुलिस को कुछ भी मालूम नहीं चलता। अब पुलिस नोटिस करती है कि जिस वक्त इस लड़की की डेड बॉडी मिली थी उस वक्त इसने जो कपड़े पहने हुए थे वो बिल्कुल ब्रांड न्यू कपड़े थे। उनके ऊपर मॉल का स्टिकर भी लगा हुआ था। यहाँ से पुलिस उस स्टिकर के आधार पर उस मॉल में जाती है। उन कपड़ों के स्टिकर के सीरियल नंबर से उन कपड़ों की छानबीन की जाती है। तो यहाँ से पुलिस को मालूम चलता है कि 12 जुलाई 2019 की रात को ये कपड़े यहाँ से खरीदे गए थे और टोटल 6000 की शॉपिंग एक लड़की ने यहाँ से की थी। अब पुलिस यहाँ पर उस लड़की के द्वारा दी गई पेमेंट के आधार पर बिल निकलवाती है और इस बिल से पुलिस को इस लड़की का मोबाइल नंबर मिल जाता है। पुलिस सबसे पहले उस मोबाइल पर कॉल करती है तो वो मोबाइल स्विच ऑफ था, लेकिन पुलिस उस मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवा लेती है। जितने नंबर से भी उस मोबाइल पर कॉल आई थी या जितने भी नंबर पर उस मोबाइल से कॉल की गई थी उन पर बारी बारी से कॉल किया जाता है। ज्यादातर नंबर उस लड़की के दोस्तों वगैरह के थे, लेकिन एक नंबर उस लड़की के माँ बाप का भी था। पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है और उनसे पूछते हैं कि क्या उनकी कोई बेटी है जो पिछले कुछ दिनों से मिसिंग है। तो यहाँ पर पुलिस को मालूम चलता है कि खुशी परिहार नाम की उनकी
उनकी बेटी पिछले कुछ दिनों से गायब है। पुलिस बिना देरी किए इस एड्रेस पर पहुंच जाती है। इन माँ बाप से बात होती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि इसके पिता का नाम जगदीश परिहार है और इनकी बेटी खुशी परिहार पिछले कुछ दिनों से गायब है। वैसे वो गायब नहीं थी, वो अपनी मर्जी से ही घर छोड़कर गई थी। यहाँ पर ये पिता पुलिस को कहते हैं कि उनकी कोई खुद की संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने 2001 में एक बेटी को गोद लिया था, कानूनी तौर पर उससे अडॉप्ट किया था। उसके बाद उस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। ये लड़की ग्रेजुएशन कर रही थी, लेकिन ग्रेजुएशन करते वक्त ही पढ़ाई में तो उसका मन नहीं था, इसका मन मॉडलिंग में था और ये मॉडल बनना चाहती थी, बॉलीवुड में करियर बनाना चाहती थी। इसके चलते उसे डिजाइनर कपड़े पहनने का भी शौक था। ये अपने कॉलेज में मॉडलिंग भी किया करती थी। इसके अलावा इसने 2019 में मिस इंडिया कंपटीशन में भी भाग लिया था, जहां पर ये जीत तो नहीं पाई, लेकिन इसे उम्मीद थी आने वाले सालों में ये मिस इंडिया भी बनेगी और बॉलीवुड में अपना करियर भी बनाएगी। इसी के चलते ये जो लड़की है ये अक्सर अपने दोस्तों के साथ बाहर फोटो शूट पर जाया करती थी और कुछ समय बाद इसे मालूम चलता है कि ये एक अडॉप्टेड गर्ल है। ये अपने माता पिता को कहने लगती है कि तुम मेरा खर्चा नहीं उठा पाओगे, ना ही तुम कभी मुझे मॉडल बनने दोगे, क्योंकि तुम्हारी उतनी हैसियत नहीं है। इस बात पर इस बेटी और माँ बाप में झगड़ा होता है और एक दिन ये लड़की अपना घर छोड़कर चली जाती है। तो यहाँ से पुलिस ने इस डेड बॉडी की शिनाख्त कर ली थी। इस लड़की का नाम खुशी परिहार था और ये भी मालूम चल जाता है कि ये जगदीश परिहार की गोद ली हुई बेटी है, लेकिन पुलिस को ये मालूम चलता है कि कुछ दिन पहले एक घर छोड़कर चली गई थी और ये एक अशरफ नाम के लड़के के साथ गई थी। पुलिस की छानबीन में ये सामने आता है कि ये जो खुशी परिहार है, कुछ दिनों पहले इसकी मुलाकात अशरफ नाम के एक लड़के से हुई थी। इसका पूरा नाम अशरफ शेख था। यह भी फोटो शूट वगैरह किया करता था, मॉडलिंग वगैरह करता था। खुशी परिहार की मुलाकात इससे होती है। ये थोड़ा पैसे वाला व्यक्ति था। ये खुशी परिहार को महंगे महंगे कपड़े दिलाया करता था। इसने खुशी परिहार को एक मोबाइल भी गिफ्ट किया था और इसी के चलते खुशी परिहार ने अपना घर भी छोड़ दिया था और इस लड़के अशरफ शेख के साथ लिविंग में एक किराए के घर में इसने रहना शुरू कर दिया था। अब पुलिस को पता चल चुका था कि कहीं ना कहीं खुशी परिहार की हत्या की जो गुत्थी है वो अशरफ शेख से जुड़ी हुई है, इसलिए पुलिस बिना देरी किए इस अशरफ शेख का पता लगाती है। इसे जाकर अरेस्ट किया जाता है और इससे खुशी परिहार के बारे में पूछा जाता है। ये पुलिस को सारी कहानी बता देता है कि 2018 में इसकी मुलाकात खुशी परिहार से हुई थी। खुशी परिहार और ये अशरफ शेख दोनों लिविंग में रहते थे। साथ ही यहाँ पर खुशी परिहार ने अपना नाम तक चेंज करा लिया था और उसने अपना नाम जारा शेख रख लिया था। ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अशरफ पुलिस को कहता है कि कुछ दिनों पहले इनके रिश्ते खराब हो गए थे, जिस कारण से खुशी परिहार ने इसका साथ छोड़ दिया था और वो कहीं और जाकर रहने लगी थी। और खुशी परिहार की हत्या किसने की है, कैसे की है, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। हालांकि पुलिस को अशरफ शेख के ऊपर शक तो जा रहा था, उसकी बातें भी गोलमोल थी, लेकिन पुलिस के पास कोई भी एविडेंस नहीं था जिससे वो अशरफ शेख से सख्ती से पूछताछ कर सके या फिर उसे ऑफिशियली अरेस्ट कर सके। इसलिए पुलिस यहाँ पर एविडेंस की तलाश में लग जाती है। अब पुलिस सबसे पहले अशरफ और खुशी की सीडीआर को मैच करती है। इसमें मालूम चलता है कि 12 जुलाई 2019 की रात को आखिरी कॉल अशरफ ने ही खुशी को किया था, यानी कि खुशी के साथ कांटेक्ट में था। अशरफ 12 जुलाई 2019 को साथ ही जिस मॉल से खुशी ने 6000 के कपड़े खरीदे थे, जब वहां की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है तो वहां पर भी अशरफ खुशी के साथ दिखाई देता है। उसके अलावा जिस हाईवे पर खुशी परिहार की डेड बॉडी मिली थी, उस हाईवे पर लगे कैमरों की जांच की जाती है तो वहां पर भी एक गाड़ी दिखती है। ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि अशरफ शेख की थी और उस गाड़ी में खुशी परिहार उसके साथ बैठी हुई दिखाई देती है। यानी कि यहाँ से पुलिस को ये कंफर्म हो गया था कि जिस रात 12 जुलाई 2019 को खुशी परिहार की हत्या की गई है, उस वक्त अशरफ शेख
उसके साथ ही था। अब इतने एविडेंस काफी थे अशरफ शेख को गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, सारे एविडेंस उसके सामने रखे जाते हैं और यहाँ पर जब सख्ती से अशरफ के साथ पूछताछ होती है तो वो यह बात कबूल लेता है कि 12 जुलाई 2019 की रात को खुशी परिहार उसके साथ ही थी और उसी ने खुशी परिहार की हत्या की थी। वो पुलिस को बताता है कि 2018 में अशरफ की मुलाकात खुशी परिहार से हुई थी। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों ही मॉडल बनना चाहते थे, मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे, इसलिए दोनों में दोस्ती और प्यार का रूप लेती है। अब उसके बाद जो अशरफ शेख है ये खुशी को काफी सारे गिफ्ट दिया करता था। इसने उसे एक मोबाइल दिया, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए, इवन उसने उसे एक गाड़ी तक भी दिलवा दी थी। ये सारी जो शान शौकत है ये देखकर ही खुशी परिहार ने अपने परिवार को छोड़ा था और वो अशरफ शेख के साथ लिविंग में रहना शुरू कर देती है। कुछ समय तक सब कुछ बहुत ही ठीक चलता है, लेकिन कुछ समय के बाद अशरफ नोटिस करता है कि खुशी परिहार कुछ और लड़कों से भी फेसबुक इंस्टाग्राम पर बात करती है। वो कॉल पर भी कुछ लड़कों से बात किया करती थी जो उसके मॉडलिंग लाइन के लड़के या लड़कियां थी। लेकिन इस बात से अशरफ शेख थोड़ा आहत हो जाता है। अब 2019 में अशरफ शेख को ऐसा लगने लगा था कि खुशी परिहार उसे चीट कर रही है। वो कुछ और लड़कों से बात करती थी जो अशरफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसी बात पर अक्सर अशरफ शेख और खुशी परिहार में झगड़ा होता था और ये झगड़े इतने बढ़ गए कि 12 जुलाई 2019 को जब अशरफ खुशी की शॉपिंग कराने के लिए ले जाता है तो उसके बाद वो फिर से खुशी से यही कहता है कि तुम बाकी लड़कों से बात मत किया करो, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे साथ ही बात किया करो। जिस पर खुशी उसे कहती है कि मेरी लाइन ऐसी है, मुझे लड़कों से बात भी करनी पड़ेगी और बाहर भी जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक मॉडल बनना है। इस बात पर अशरफ और खुशी में झगड़ा हो जाता है। वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि गुस्से में आकर जो अशरफ है वो एक भारी डंडे से खुशी के सर पर वार कर देता है। वो घायल हो जाती है। इसके बाद वो इसे नागपुर हाईवे पर ले जाता है और सड़क किनारे एक भारी पत्थर से तब तक उसके सिर पर हमला करता है जब तक वो मर नहीं जाती और उसके चेहरे को इतनी बुरी तरह से नष्ट कर देता है जिससे वो पहचान में ही न आ सके। उसका मोबाइल, उसकी आईडी वगैरह ले लेता है और फिर वापस आ जाता है। अशरफ को लग रहा था कि खुशी का परिवार तो उसे ढूंढने के लिए आएगा नहीं, कोई और उसे तलाश करने के लिए नहीं जाएगा, इसलिए उसकी कभी शिनाख्त नहीं होगी और अशरफ कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कातिल चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो वो पकड़ा जरूर जाता है। यहाँ पर बेसिकली अशरफ ने खुशी को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि उसे डाउट था कि खुशी किसी और लड़के के साथ भी संबंध में है, वो किसी और लड़के से भी बात करती है। शक के आधार पर उसने खुशी परिवार की हत्या कर दी थी। तो ये थी खुशी परिहार की हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी। सारे सबूत और गवाहों के आधार पर अशरफ को गिरफ्तार कर लिया गया। वो अभी भी जेल में है। लेकिन इस कहानी से कई सारी चीजें क्लियर होती है। खुशी परिहार के माँ बाप ने गोद ली बच्ची को इतने प्यार से पाला था, लेकिन वो फिर भी उसे अपना नहीं बना पाए। साथ ही खुशी परिहार ने दिलो जान से अशरफ को प्यार किया, लेकिन एक शक की वजह से अशरफ ने उसकी जान ले ली। बाकी आप इस कहानी से क्या शिक्षा लेते हो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।